एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अगेन। एंड पार्ट 3 वीडियो होने वाला ये। लास्ट 2 दिन पे आपने देखा था $100 से हमने समथिंग $1000 समथिंग बनाए थे। उसके बाद मैंने शाम को एक इवनिंग को एक सेशन लिया था। उस पर 3 या 4 ट्रेड मैंने ग्रुप में डाला था। अगर आप देखोगे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ। ये SVP ग्रुप है। यहाँ पे मैंने रात को कुछ ट्रेड शेयर किया था शाम को, तो उस पर भी मैंने कुछ ट्रेड लिया था। मॉर्निंग को मैं यहाँ पे कुछ एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहा था, इस पर भी कुछ प्रॉफिट था मेरा। तो ओवरऑल देखोगे ये $1700 समथिंग बैलेंस है। लास्ट वीडियो पे एक दो बंदे ने कमेंट किया था कि कुछ डेमो अकाउंट जैसा लोगो क्यों दिख रहा है भाई। आई थिंक $5000 के ऊपर जाने के बाद ही ये शायद वो प्रो अकाउंट होता है। इन $10,000 से ऊपर जाने के बाद ही ये आपका VIP अकाउंट होता है। तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आप देखो, ये कोई डेमो अकाउंट नहीं है, लाइव अकाउंट है भाई। लाइव में आप लोगों के पास यहाँ पे रिफ्रेश करा, आप देख लो। एंड सबसे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। कोई भी मैंने इसके बाद कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं किया। देखो, ये विड्रॉल सेक्शन में गया, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेक्शन में जाके दिखाता हूँ। देखो, यहीं पे मैंने जो $106 मैंने ऐड किया था बैलेंस, वो भी BTC से मैंने डिपॉजिट किया था। TRC20 वाला वो कुछ फेल्ड हुआ था मेरा। तो उसके बाद ये $100 मैंने डिपॉजिट किया था। एंड उसी $100 से ये $1700 हुआ है। वो भी कितना दिन पे, 2 या 3 सेशन पे हुआ है। और सभी ट्रेड में ऑलमोस्ट देखो, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट मेरा पर्सनल अलग है, ठीक है। बट ग्रुप में मैंने सभी ट्रेड शेयर किया, जो भी ट्रेड मैंने दिया। मॉर्निंग को मैंने ये कुछ ट्रेड लिया था, ये शेयर नहीं किया, छोटा छोटा कैपिटल का। तो बाकी वही है। देखो, लर्निंग लोग है ना, सब होगा। अभी मैंने सेशन स्टार्ट किया हुआ है ग्रुप में, मैं कुछ ट्रेड देने वाला हूँ। क्या मैंने इतना जल्दी स्टार्ट क्यों किया, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था। तो मैं सोचा कि जो ट्रेड मैं शेयर करूँगा वही ट्रेड मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, SVP ग्रुप पे। तो देखते हैं UST जार OTC परसेंटेज एक्चुअली अभी थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। जिस पे मार्केट अच्छा दिख रहा है वो परसेंटेज कम दे रहा है। तो फिर भी देखते हैं, ये UST IDR OTC या UST BDT OTC में एक देखते हैं। चलो, UST IDR OTC पे एक ट्रेड प्लान करते हैं हम लोग। और रिस्क हम लोग कितना लेंगे, जैसे मेरे पास $1700 है तो मैं $170 का रिस्क लूँगा। बट मैं एवरेज एक बैलेंस का रिस्क बता देता हूँ यहाँ पे, अराउंड $28 मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे ही एक एवरेज रिस्क बता रहा हूँ। आप अपने कैपिटल के हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल का 10% से रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है। तो $1700 है तो मैं यहाँ पे $170 का रिस्क ले सकता हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगा ये 10% से अगर 2 या 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको जस्ट कवर करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, नेक्स्ट एक कैंडल डाउन हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए शेयर कर दिया। एंड मैं भी पर्सनल भी यहाँ पे डाउन साइड के लिए ले लिया। अगर आप ग्रुप में जाके देखो, मैंने ऑलरेडी डाउन साइड का स्टिकर दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको बोल सकता हूँ। देखो, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। बट ये जो आया था, एक रेड कैंडल बनाया था और ये काफ़ी बड़ा वीक क्रिएट करके गया। तो जैसे मैं बोला हूँ ना, मार्केट ऊपर जाएगा तो पहले इस वीक को खाएगा। एक बार आप देखना, अगर इस वीक को नहीं भी खाता है ना, तो एक एटलीस्ट इधर कहीं पे ये वीक का 50% के आसपास एक बार रिट्रेसमेंट लेने आना चाहिए था। सो दैट हमने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। देखते हैं, अभी 30 सेकेंड टाइम ही रिमेनिंग है, आके ये रेड क्लोज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मैं यहाँ पे $180 का रिस्क लूँगा ताकि प्रीवियस वाला जो $170 है वो कवर हो जाए मार्टिंगेल पे, ठीक है। नहीं लगा क्या ट्रेड, देख रहे हो, ये ट्रेड मेरा प्लेस नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। फिर भी अगर थोड़ा ऊपर एंट्री मिलेगा तो एंट्री ले लूँगा मैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट ये पे कर लूँगा, ठीक है। होता है कभी कभी ऐसा इशू होता है जिस बेसिस पे एंट्री प्लेस नहीं होता है। कोई नहीं, आपका एटलीस्ट सुई नहीं हो जाए तो काफ़ी है। मैं पर्सनली नेक्स्ट ट्रेड पे मैं उसको कवर कर लूँगा रिस्क लेके। ये रेड डोजी होना चाहिए। देख रहे हो, रेड बना। बट यहाँ पे देख रहे हो लास्ट कैंडल, ये कैंडल ने क्या किया। देखो, ये कैंडल पे हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए थे। ये देखो, एक रेड कैंडल बनाया, बट नेक्स्ट कैंडल देखो गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है। तो मेरा तो ट्रेड प्लेस हुआ नहीं था, बट जो लोग लिए होंगे उनका ये लॉस हो गया होगा, क्योंकि देखो रूल के हिसाब से एनालिसिस वाइज आप ओनली कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे हो। बट इस कैंडल का ओपनिंग अगर आप देखोगे, प्रीवियस वाला कैंडल का ओपनिंग के ऊपर है। तो ये एंट्री अगर इधर लगा होगा, यहाँ कहीं पे लगा होगा, तो ये ट्रेड लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड पे हम लोग कर लेंगे इसको कवर, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। तो GBP JPI OTC पे हम लोग एक ट्रेड लेने वाले हैं नेक्स्ट पे। GBP JPI OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल ऑफ इज रिकवरी,
तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट 1 मिनट के लिए यहाँ पे ऑफ साइड के लिए मैंने शेयर किया जीबीपी जेपी पे रिकवरी शेयर शॉट मैंने बोला। तो ये $170 का डबल जो होता है अराउंड कितना $340। तो मैं यहाँ पे $340 का रिस्क लेने वाला हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ये काफ़ी वीक ऊपर साइड पे क्रिएट किया, नीचे साइड पे उतना वीक है नहीं। तो जिस डायरेक्शन में वीक्स ज़्यादा होता है ना, उस डायरेक्शन में मार्केट जाने का चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो मैं एक नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा। एंड मूविंग एवरेज से भी मार्केट दूर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सॉलिड कैंडल बन के ये जितना भी वीक है इसको खाएगा, ये मूविंग एवरेज को जाके टच करेगा। ठीक है, नीचे साइड पे कोई वीक नहीं है, देखो ऊपर साइड पे ये काफ़ी सारा वीक बनाया, तो देखना उन वीक को ये टारगेट करेगा। क्योंकि नॉर्मली स्टॉप लॉस जो होता है लोगों को, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस का लॉजिक काम नहीं करता, बट स्टिल जो स्टॉप लॉस होता है लोग वीक्स के ऊपर रखते हैं, जो शेडो होता है ना कैंडल का उसके ऊपर रखते हैं। और मार्केट हमेशा प्रीफर करता है जिस डायरेक्शन में ज़्यादा वीक्स रहता है उस डायरेक्शन में ज़्यादा स्टॉप लॉस रहता है, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट ज़्यादा करता है। ठीक है, तो और देखने जाओगे तो ये मूविंग एवरेज को भी टच नहीं किया, काफ़ी टाइम से ये डिस्टेंस में रह रहा है, और इधर पे भी एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक सॉलिड कैंडल बन के ये अपना जहाँ पे माउस का क्रॉसर है ना, ये मूविंग एवरेज के आसपास आके ये क्लोज करे। ठीक है, तो प्रीवियस वाला ट्रेड अपना लॉस हुआ था, तो इसमें मैंने आपको बोला था कि रिकवरी शेयर ट्रेड लेंगे, और इसलिए मैंने अपना भी रिस्क बढ़ाया है। अगर आप देखते हो $170 का रिस्क लिया था, उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे मार्टिंगल अमाउंट तो मेरा ट्रेड नहीं लगा था। ठीक है, अगर मार्टिंगल भी होता तब भी हम लोग रिस्क उसके हिसाब से मैनेज करते। तो मैंने एवरेज बैलेंस वाली $20 का ही मैंने बोला था रिस्क लेने के लिए। ठीक है, वो देखो यहाँ पे ये कवर होके मेरा इस पे प्रॉफिट हो गया। और जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि देखो नॉर्मली आपको देखना क्या है कि 2-3 चीज़ें देखना हमेशा जब भी आप देख रहे हो। लास्ट 15 मिनट में कैंडल का पैटर्न कैसे बनाया, मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है या मार्केट साइडवेज मार्केट है। मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये SMA27 है। ये मूविंग एवरेज की कितना डिस्टेंस में है, वो उसको टच किया हुआ है, ये ऊपर है या डाउन है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन ही मुझे देखना है। जैसे कि मैं अगर पैटर्न के बात करोगे, मैं यहाँ पे देखूंगा लास्ट 15 मिनट 10 मिनट पे क्या पैटर्न मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे क्या हुआ था, यहाँ पे एक कैंडल अगर आप देखो, एक कैंडल ग्रीन हुआ था, 2 कैंडल रेड हुआ था। आप सोचो भूल जाओ, यहाँ से इधर भूल जाओ, 2 कैंडल रेड हुआ था, 2 कैंडल ग्रीन हुआ था, ये आपको एक पैटर्न मिल गया। ठीक है, फिर देखो ग्रीन रेड, ठीक है ग्रीन रेड, सॉरी रेड ग्रीन रेड हुआ। ठीक है, फिर देखो 2 कैंडल रेड हुआ, एक ग्रीन हुआ, फिर 2 कैंडल रेड हुआ, एक ग्रीन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि अभी देखो ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, बट आपको देखना वीक्स किस डायरेक्शन में मोमेंट है। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल था, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जा रहा था, और इधर कहीं पे क्या कर रहा था, मार्केट का काफ़ी सारा वीक्स दिख रहा था। तो मुझे लग रहा था इन सब वीक को खाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये ट्रेड हमारा जीबीपी जेपीआई ओटीसी वाला सियरसट विन था, और ये रिकवरी ट्रेड था। ठीक है, जीबीपी जेपीआई नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल और पेज है रिकवरी सियरसट मैंने मेंशन कर दिया था। तो ये सियरसट विन है, तो प्रीवियस वाला जो अपना लॉस हुआ था वो कवर हो गया होगा। देखो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है अकाउंट को ग्रो करने के लिए, मैं लाइव आप लोगों के साथ किया हूँ। कुछ ट्रेड हाँ मैंने पर्सनल ले लिया, कभी बैक टेस्ट करते करते कहीं पे कुछ एंट्री मिल गया तो $100-200 प्लस माइनस आप कर लो। ठीक है, बाकी सभी ट्रेड मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो यूएसटी बीडीटी ओटीसी पे देखते हैं। यूएसटी बीडीटी ओटीसी पे एक एंट्री हमें मिल सकता है, तो मैं टाइम मेंशन कर देता हूँ। यूएसटी बीडीटी ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल ऑफ $45 का रिस्क। ठीक है, तो यूएसटी बीटीटी ओटीसी का नेक्स्ट 1 मिनट ऑफ साइड के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो अगर ये ग्रीन बनेगा भी ना, तो मैं पहले अपना रिस्क सेट कर लेता हूँ, वही $170 पे मैं आ जाता हूँ। एंड फिर मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये जो कैंडल क्लोजिंग हुआ ना, इस ग्रीन कैंडल का 50% के आसपास हुआ है। अगर ये 50% से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट एक ऊपर साइड के लिए मार्केट मोमेंटम हो सकता है, एटलीस्ट कहाँ तक, डबल तक। कौन सा, किसका डबल, ये जो ग्रीन कैंडल है ना उसके ऊपर साइड पे मोमेंटम आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक $171 का अप साइड के लिए लिया। दूसरा चीज़ देखोगे तो मूविंग एवरेज से ये काफ़ी दूर है, मार्केट इसको टारगेट कर सकता है। प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, और ये जो ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ये जो भी आप देख रहे हो यहाँ से ऊपर गया था, उसका 50% से रिवर्सल लिया था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस ग्रीन कैंडल ने भी जो लो बनाया, अब देखना
प्रीवियस वाला रेड कैंडल के वीक को खा के फिर मार्केट ऊपर जाके ग्रीन क्लोज किया था। तो ये तो एक कंफर्मेशन है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, ये भी बायर स्ट्रांग है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे बाइंग आ सकता है। कहाँ तक? एटलीस्ट इस स्विंग का 50% के आसपास बाइंग आ सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करेगा, रेड ग्रीन वाला पैटर्न, देन कर सकते। कम है तो अगर नहीं करेगा तो फिर मैं इसका डबल फिर रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि वही सेम चीज़ होगा, पैटर्न ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न होगा। तो मार्टिंगेल विन होना चाहिए, ट्रेसमेंट देना चाहिए था इसको। देखते हैं क्या करते हैं। अगर लॉस होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिकवरी किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस तो होता रहता है। डोजी बनाया, अगला कैंडल सॉलिड ऊपर लेके चला जाएगा। होता है कभी कभी ऐसे एरर देता है, बट ठीक है, कोई नहीं, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो लॉस मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, बट मैं अभी कैसे इसको रिकवर करूँगा आप देखो। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा सा ना, देखो जिस पे आप ट्रेड विन करे उनका परसेंटेज डाउन हो जा रहा है, फिर बाकी सब में क्या, तो परसेंटेज सब में डाउन है, और जिसमें दे रहा है उसमें ट्रेड विन करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो लीव इट। यूएसटी आरएस ओटीसी पे प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट रिकवरी शेयर शॉट लेंगे, यूएसटी ARS OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल। ऑफ नहीं लेंगे नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल, मुझे लगता है नेक्स्ट 1 मिनट तो आप ले नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया। यूएसटी ARS OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम लोग नेक्स्ट वाला कैंडल पे लेंगे। ठीक है, तो मैं वो मेंशन कर देता हूँ, यूएसटी ARS नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल हम लोग डाउन साइड के लिए लेंगे एज रिकवरी शेयर शॉट। ठीक है, यूएसटी ARS OTC में नेक्स्ट डाउन साइड के लिए क्यों बोला कि अगर ये कैंडल रेड बन भी जाएगा तो मुझे लगता है ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी सपोर्ट लिया था। तो अगर नीचे आएगा तो ये इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर मार्केट ये ग्रीन बन भी जाता है तो मुझे यहाँ पे पैटर्न क्या दिखेगा, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो ये चीज़ देख के मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा रहा हूँ। अगर ये रेड बनेगा तब भी डाउन साइड का आने का चांस रहेगा, अगर ये ग्रीन बनेगा तब भी डाउन साइड आने का चांस रहेगा। तो मेरे पास अभी लॉस जो है अराउंड 510 के आसपास है। तो अगर मैं यहाँ पे $500 का रिस्क लेता हूँ, ठीक है, तो देखो लॉस होगा तो कितना होगा, $866 पे मैं आ जाऊँगा। बट ठीक है, कोई नहीं, अभी ऐसे भी $100 से हमने किया है, तो ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट तो बनता ही है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जा रहा हूँ। तो एंट्री परफेक्ट है, और ये रेड भी बनाया, तो एक बार ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो मुझे लग रहा है ये अभी जो आएगा इस मूविंग एवरेज को ये ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर जाना होता ना, यहाँ पे जब ये सपोर्ट लिया था, ये ऊपर जाके हायर ही क्रिएट करता। ये अगर 50% से रिजेक्शन लेके नीचे आया, इस मूविंग एवरेज के पास आ गया, तो अभी इस मूविंग एवरेज को इसको ब्रेक करना होगा। मैंने यहाँ पे $500 का रिस्क लिया है गाइज, बहुत बड़ा रिस्क है। बट कभी कभी रिस्क लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो चीज़ क्या है ना, और ऐसा नहीं कि आप रेंडमली आप ट्रेड कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, +-1 एरर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसको कवर करने के लिए आपके पास वो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होना चाहिए कि अगर आप एक ट्रेड गलत हो जाते हो, सेकंड ट्रेड गलत हो जाते हो, तो थर्ड ट्रेड पे उसको आप कैसे कवर करोगे। ठीक है, तो आप लाइव देखो कि मैं कैसे अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे सेम करो, बट आप रिस्क को आप इसका डिवाइड 2 कर सकते हो, डिवाइड 3 करके आप रिस्क ले सकते हो। जहाँ पे मैं $170 का रिस्क ले रहा हूँ, वहाँ पे आप $30 का $40 का रिस्क लेके आप कर सकते हो, ताकि आपका ये सब इतना बड़ा बड़ा आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो $1800 अभी देखो, ऑलमोस्ट हमारा जो लॉस था यहाँ पे ये कवर हो गया। ठीक है, और ये भी यूएसटी ARS OTC जैसे मैंने आपको बोला था कि रिकवरी शेयर शॉट होगा। तो यूएसटी BDT OTC हम लोग नेक्स्ट 1 मिनट लेंगे, मतलब 10:33 से 10:34 AM तक रिस्क लेने वाले। $45 का नो मार्टिंगेल का हम लोग ट्रेड लेने हैं। ठीक है, चलो लीव इट, मार्टिंगेल को रहने देते हैं। ठीक है, 10:33 से 10:34 तक हम लोग लेंगे, और मैं यहाँ पे रिस्क आपको ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहा हूँ। क्यों, दिक्कत क्या है ना, मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगा कि आप $100 का रिस्क ले लो, और जिसके पास $100 बैलेंस रहेगा वो भी वो ट्राई करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे $45 बोला हूँ, तो मैं वैसे ही 170 $180 1800 हो गया ना, तो $180 का मैं रिस्क ले रहा हूँ। एंड मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो एक तो मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया हुआ है, और इस ट्रेंड का 50% से शायद रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जिसको टच नहीं किया, माइनस का गैप है।
तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक कैंडल एक्सपेक्ट करूँगा ग्रीन अप साइड के लिए जाके इसको टच करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक अप साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ और $180 का रिस्क लिया है। तो मुझे लग रहा है ये ऊपर जाके इसके जो हायर हाई है ना उसको ब्रेक करके इन दोनों का कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो जो गैप है उस गैप को पूरा करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि मार्केट नीचे ऑलरेडी एक लो लो बना के गया हुआ है। तो मार्केट बेसिकली ये रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट करेगा। अगर यहाँ तक भी नहीं जाता स्टिल ये वाला दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना इसको जाके टच करना चाहिए। ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पेयर देख रहे हो वहाँ पे माइनर सा गैप है। ठीक है, उसको टच करने के लिए इसको जाके एक न्यू हायर हाई क्रिएट करना होगा। ठीक है, और मूविंग एवरेज को भी देखो स्लाइटली इसने ब्रेक किया हुआ था। तो मुझे थोड़ा ये कंफर्मेशन आ रहा था कि ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस लेवल भी ऊपर है और मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया हुआ है। नीचे साइड पे भी देखोगे तो एक अच्छा सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया है। तो ये मुझे एक मतलब ये दे रहा है कि एक ग्रीन कैंडल हो सकता था। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये ट्रेड अगर विन होता है तो नेक्स्ट ट्रेड पे हम लोग उससे कंपाउंडिंग ट्राई करेंगे, बट लास्ट सेकेंड में लॉस हो गया। क्या करोगे बताओ? क्या ही कर सकते हो भाई बोलो। ऐसे अगर प्लस माइनस आन एरर आएगा आप क्या ही करोगे। चलो ठीक है, मार्टिंगेल लेते हैं, 2 ट्रेड हम लोग यहाँ पे लेंगे। ये वन टाइप ऑफ एक देखो एक विनिंग ट्रेड था और पूरा देखना 1 मिनट आपके ट्रेड फेवर में था, लास्ट 2 सेकंड में मार्केट नीचे आया। तो होता है कभी कभी, देखो एक एक कैंडल आप प्रेडिक्ट कर रहे हो और मार्केट कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी अगर वो लॉस हुआ तो मार्टिंगेल पे विन होना चाहिए क्योंकि देखो प्लस माइनस वन एरर हमेशा मैं बोलता हूँ ओटीसी मार्केट पे आप ट्रेड करते हो तो उस पे मार्टिंगेल को आप फोकस करो, ट्रेड अच्छे से करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। रिस्क जब आप ले रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ के लो, अपना माइंड को फ्री करके आप डिसाइड करके लो कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। ठीक है, चलो ये मार्टिंगेल विन हुआ। ओके, सो देख लो बाकी हमने $100 से स्टार्ट किया था, 3 दिन हुआ है अभी जस्ट, और $1900 समथिंग हमने पहुंच गए। ठीक है, अभी $2000 अगर बन जाएगा फिर उसको $10,000 तक हम लोग लेके चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो UST BRL OTC, UST IDR OTC, इसका परसेंटेज तो डाउन है अभी, इसका भी परसेंटेज डाउन है, UST RS का भी परसेंटेज डाउन हो गया। मतलब एक ट्रेड विन करते ही परसेंटेज डाउन हो जाता है इनका। ठीक है, तो बाकी देखते हैं अभी, जैसे कि UST BDT OTC दिख रहा है बट इस पर ट्रेड एक्चुअली थोड़ा सा डोजी वगैरह बन रहा है ज़्यादातर। ठीक है, UST CHF OTC भी अगर आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। एंड UST IDR OTC अगर आप देखते हो इस पे भी कैंडल थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। UST BRL OTC देखो यही चीज़ सब चीज़ है, आपको मार्केट देखते ही पता चल जाए कौन सा सही मार्केट है, कौन सा भी मार्केट ट्रैप करने के लिए कोशिश कर। ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है। EURO CHF OTC देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट को सही आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके बाद बताता हूँ। EURO CHF OTC हम लोग लेंगे नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल, नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल ऑफ साइड के लिए लेंगे और ये सेम $45 का रिस्क लेंगे। ठीक है, रिस्क सेम ही है तो मैं भी वही $180 का ही रिस्क लूँगा। तो नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए मैंने क्यों दिया, देखो इसने ना इसके हाई को क्रॉस किया था, ब्रेक किया था, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये जो जिस लेवल से मार्केट, जिस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करके नीचे आया ना, नीचे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट इन दोनों का कॉमन पॉइंट के आसपास आएगा, फिर मार्केट नीचे गिरेगा। तो इसीलिए मैं एक अप साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। और वो रिट्रेसमेंट कहाँ पे, ये देखो रेड एंड ग्रीन का जो कॉमन पेयर है जहाँ पे मैंने ये माउस का क्रसर रखा हुआ है ना, उधर कहीं तक एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं, प्रीवियस वाला कैंडल थोड़ा ग्रीन बना दिया, अगर रेड बन जाता तो बेटर होता, पर ठीक है, स्टिल हैव द चांस टू बी ए ग्रीन कैंडल। तो एनालिसिस तो सही है, बाकी अभी देखो ट्रेड लेने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, बस अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट रखो, अगर गलत होते हो तो मार्टिंगेल लो एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। ठीक है, बट मेरे हिसाब से एक शेयर ट्रेड होना चाहिए था इसको। ठीक है, मार्केट नीचे आने से पहले जहाँ पे मेरा माउस का क्रॉसर रखा हुआ है उधर कहीं तक एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं भी जाएगा तो मार्टिंगेल चल जाना चाहिए, बट देखते हैं। 16 सेकंड है अभी, 16 सेकंड पे ये ग्रीन हो जाएगा तो सही है भाई, डायरेक्ट शेयर शॉट विन हो जाना चाहिए था। बट मुझे लगता है वहाँ तक एक रिट्रेसमेंट लेगा मार्केट नीचे आने से पहले, तो मैं भी ट्रैप किया, तो एंट्री थोड़ा गलत हुआ मेरा, तो और एक एंट्री लेके एक ही प्लेस हुआ है शायद, हाँ चलो दोनों हो गया।
तो एक मोमेंटम मेरे हिसाब से आना चाहिए इधर कहीं तक, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं। इस लो को खाने से पहले, ये जो आप लो लो देख रहे हो ना, इस लो को खाने से पहले इसको इधर कहीं तक एक आना होगा, ये लेवल या फिर इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेवल इधर कहीं तक आना होगा। बट अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, बट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने से पहले ऊपर वाला पैटर्न को फॉलो करना चाहिए था इसको। चलो ग्रीन हुआ, बट मेरा एंट्री गलत हुआ था, शायद मेरा 1 सेकंड 2 सेकंड लेट एंट्री हुआ था। ठीक है कोई नहीं, आपका विन हो गया ना। हाँ हो गया होगा। देखो ये मार्टिंगल पे देखो 59 सेकंड का ट्रेड लगा था, 1 सेकंड का लेट एंट्री था, बट रूल वाइज आप देखो ये कैंडल और ये नॉर्मल ओपनिंग भी, हाँ इधर ओपन हुआ होता तो मैं इसको लॉस कंसिडर करता। परफेक्ट एंट्री था एंड मेरा ये एंट्री गलत हुआ था वीडियो के चक्कर में, बट ठीक है मैं नेक्स्ट ट्रेड पे कवर कर लूँगा। ठीक है अभी अगर आप देखोगे ये भी एक मार्टिंगेल ट्रेड विन है, डायरेक्ट तो नहीं हो पाया बट मार्टिंगेल ट्रेड विन है। ओके इसके बाद देखते हैं। मैं ना अभी नेक्स्ट ट्रेड जो देने वाला हूँ उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लूँगा क्योंकि मुझे कवर करना है। ठीक है तो यूएसटी बीआरएल ओटीसी तो डोजी वगैरह ही बना रहा है, यूएसटी बीडीटी ओटीसी फिर भी चलो ठीक है ले सकते हैं हम लोग। यूएसटी बीडीटी ओटीसी हम लोग लेते हैं 1040 से 1041 से 1042 एम तक हम लोग रिस्क लेने वाले हैं। चलो ठीक है मैं थोड़ा इस पे ज़्यादा रिस्क लूँगा, बट मैं आपको $33 का रिस्क बोलता हूँ एंड $33 के हिसाब से आप प्लान करो। अगर ये मैं इससे ट्राई करूँगा थोड़ा बहुत कंपाउंडिंग करने के लिए, मैं पहले ये प्रीवियस वाला लॉस को कवर कर लूँ। ठीक है तो 180 करने जाओगे तो 540 के आसपास लॉस है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ $600 का रिस्क लूँगा। अगर $600 लॉस होगा तो $800 पे आ जाऊँगा, बट उसके बाद मैं कवर कर लूँगा। ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं है। तो रिस्क लेना होता है कभी कभी अपने लॉस को कवर करने के लिए, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ऐसे $600 का आप रिस्क ले लो। ठीक है और रैंडम तो आप ट्रेड कर नहीं रहे हो। तो यूएसटी नेक्स्ट 1 मिनट हम लोग लेने वाले हैं डाउन साइड के लिए ट्रेड। तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए रिस्क लिया और नेक्स्ट कैंडल भी गैप अप ओपनिंग हुआ, एक सॉलिड रेड कैंडल यहाँ पे बनाएगा बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे देखने जाओगे नीचे साइड पे ही है। ट्रेंड भी डाउन साइड पे है, मूविंग एवरेज के नीचे है, पैटर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 कैंडल ग्रीन, सॉरी 2 कैंडल रेड एक ग्रीन, 2 कैंडल रेड एक ग्रीन पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है तो 3-4 कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को देख के मैंने यहाँ पे $600 का रिस्क लिया। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, बट मैं जब ट्रेड लेता ना उससे पहले मेरा माइंड पे ये सब चीज़ रिवाइंड हो जाता है कि क्या चल रहा है मार्केट का एंड क्या पैटर्न है, किस डायरेक्शन में मार्केट का सपोर्ट है, किस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में ट्रेंड है, मूविंग एवरेज के ऊपर है नीचे है, पैटर्न क्या बना रहा है, सारा चीज़ मैं देख लेता हूँ। ठीक है वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ एंड यहाँ पे $600 रिस्क मैं ऐसे ही नहीं लिया हूँ एंड ना मैंने आपको, देखो मेरा वो लॉस हुआ था यहाँ पे, देखो $600 मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। देखो एक पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि पहले तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो रेड ग्रीन पैटर्न हुआ है यहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास। देन उसके बाद देखो एक कैंडल ग्रीन हुआ था, 2 कैंडल रेड हुआ था, एक कैंडल ग्रीन हुआ था, 2 कैंडल रेड हुआ था, उसके बाद एक कैंडल ग्रीन होना था जो बन भी रहा है देखो। तो ये कैंडल जब रेड हुआ तो इसमें हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किए थे। ठीक है तो ये सब चीज़ पैटर्न एक्चुअली देखना होता है। तो यहाँ पे देखो यूएसटी बीडीटी और टी से हम लोग 1041 से 1042 का जो रिस्क लिए थे वो एक श्योर शॉट विन है। तो प्रीवियस वाला भी जो लॉस था हमारा ये रिकवर हो गया। ठीक है अभी यूएसटी सीएचएफ और कुछ एसेट देखते हैं नया जिस पे ट्रेड ले सकते हैं हम लोग करेंसी। यूएसटी पीएचपी ओटीसी पे शायद ले सकते हैं बट ये मार्केट तो कुछ ये नहीं। हाँ मैं बोल रहा था ना कि मार्केट कैसे सही है गलत आपको डिसाइड करना है। देखो जब भी आप ट्रेड पे आ रहे हो ना आप देखो कि मार्केट का कैंडल का स्ट्रेंथ कैसा बन रहा है। अगर
यहाँ पे काफ़ी टाइम से ओनली डोजी बना रहा है या फिर काफ़ी बड़ा बड़ा वीक बना रहा है, तो इस पर ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं। मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था, नीचे भी फॉल आया था, डाउन साइड का ही कैंडल, इस पर नहीं लिया था बट दूसरा में लिया था। ठीक है, तो कैंडल देखोगे तो अच्छा कैंडल बन रहा है, ये सब में आप ट्रेड ले सकते हो। बट जब आप देखो काफ़ी सारे वीक्स बना रहा है, डोजी बना रहा है, उनमें ट्रेड लेने का कोई ये नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मना किया इसको देख के। ओके, यूरो सी एच एफ ओ टी सी पे भी डोजी बना रहा है, बट ये ट्रेंड जो है डायरेक्शन ऑफ साइड के लिए घूम रहा है, तो हम लोग एक यूरो सी एच एफ ओ टी सी पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर नीचे आता है डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। तो यूरो सी एच एफ ओ टी सी अपना टाइमिंग जो रहेगा 10:45 से 10:46 AM तक हम लोग रिस्क लेने वाले हैं $61 का। जो $33 का हमने रिस्क लिया है, अगर वो डायरेक्ट विन हुआ तो हम लोग उसमें $61 का एक रिस्क लेने वाले हैं और 2 या 3 स्टेप कंपाउंडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो प्रीवियस वाला लॉस तो कवर हो ही गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, $1900 है तो $198 को मैं यहाँ पे रिस्क लेता हूँ कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था कि देखो मार्केट ये मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आप देखते हो कहाँ पे है या रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, वो देखो। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सपोर्ट लेवल आपके लिए ये है, एक रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो बस वही है, अभी इस सपोर्ट लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। तो एज इट इज ये सपोर्ट लेवल को क्रॉस कर रहा है ना, ये इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक कर रहा है, तो मुझे लगता है एक डाउन साइड का कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं, इसको आके टच करेगा तो फिर एक नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए दूंगा मैं। टच नहीं किया तो गैप है, तो मैं यहाँ पे इसीलिए एक डाउन साइड के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए लिया क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को इस कैंडल ने टच नहीं किया, तो मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। एंड इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इधर कहीं पे बन सकता है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, तो उसने उसको टच नहीं किया, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लाइन को तो एटलीस्ट आए मार्केट। ठीक है, यहाँ तक आएगा, इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो मार्केट ऊपर रिवर्स होगा, अगर इसको ब्रेक करेगा देन इसको ये टारगेट करेगा। ठीक है, एंड अगर ये आपका विन हो जाएगा तो 2 स्टेप कंपाउंडिंग भी बन जाएगा अपना। 33 से 61 समथिंग हुआ था, 61 से फिर अगर ये ट्रेड विन हो जाता है तो अराउंड $110 के आसपास बन जाएगा अपना 2 स्टेप कंपाउंडिंग पे। रेड होना चाहिए इसको, अगर नहीं होगा तो मार्टिंगल लेना होगा, बट ज़रूरत नहीं होना चाहिए। देखो नहीं होगा, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज तो किया बट नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन हुआ अपन, तो ये सीएसओ ट्रेड विन है। बेसिकली ये वन टाइप ऑफ रेड कैंडल ही है, जैसे प्रीवियसली हमारा एक लॉस हुआ था ना, वो कैंडल रेड था बट नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ था तो इसलिए वो लॉस हो गया था। वही सेम चीज़ यहाँ पे ग्रीन डोजी है बट नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपनिंग किया, तो इसलिए देखो ये सीएसओ विन है। ठीक है, तो यूरो सी एच एफ ओ टी सी सीएसओ विन है। अभी 2 स्टेप ऑलरेडी कंपाउंडिंग हो गया। $33 से $112 डन। ठीक है, अभी और भी देखेंगे, अगर और भी हमें ट्रेड मिलेगा तो और भी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डाउन साइड के लिए हम ट्रेड प्लान कर रहे थे, यहाँ तक आना चाहिए था, बट मुझे लगता है ये सपोर्ट लेवल को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। बट और ये वीक्स भी था, मुझे लगता है इन वीक्स को टारगेट कर रहा है मार्केट, बट ठीक है अपना ट्रेड विन हो गया, उसके बाद क्या देखना है उस पर। ठीक है, अभी देखो यूएसटी बीडीटी ओटीसी पे ही मार्केट थोड़ा मुझे सही लग रहा है, और बाकी का तो देखते हैं, इतना अच्छा कैंडल नहीं बन रहा है। देन और क्या हो, एनजेडी सी एच एफ ओ टी सी, एनजेडी सी एच एफ ओ टी सी पे भी हम लोग ले सकते हैं एनजेडी सी एच एफ ओ टी सी। नेक्स्ट तो नहीं ले सकते हैं, बट अगर हम लोग 10:49 से 10:50 AM तक हम लोग रिस्क लेते हैं। ठीक है, एनजेडी सी एच एफ ओ टी सी 10:49 से 10:50 तक अगर हम लोग रिस्क लेते हैं, $112 का हम लोग रिस्क लेंगे। 112 नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, जो प्रीवियसली हमने $33 को रिस्क लिया था ना, उसको माइनस कर लें। आप सबको 40 ही माइनस कर दो, 112 से 40 ही माइनस कर दो, तो हम लोग $70 का रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो ताकि अगर ये लॉस भी होगा ना, तो प्रीवियस जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था $33, तो वो हमारा सेफ रहेगा। तो
तो $6-7 हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे लास्ट 2 ट्रेड का, ठीक है। तो इसलिए मैंने $70 बोला है। एंड NZD/CHF/OTC 1049 से 1050 तक हम लोग एक रिस्क लेंगे। क्या प्लान करेंगे, मुझे क्या दिख रहा है ना कि देखो एक ट्रेंड जो है काफ़ी ऊपर साइड के लिए मार्केट है। अभी मार्केट ऊपर गया तो इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो एक ट्रैप कैंडल बना रहा है, तो ब्रेक करने के बाद नीचे आया तो फिर नीचे साइड पे भी ट्रैप करेगा, तो अगला कैंडल फिर ग्रीन हो सकता है। तो नेक्स्ट जो मैं एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। और मैं ये $376 का मैं रिस्क लूँगा। अगर लॉस होगा तो मार्टिंगेल अवॉइड करूँगा मैं। तो नेक्स्ट 1 मिनट एक ऑफ साइड के लिए हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। मैं यहाँ पे फुल कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, ओके। तो ऑफ साइड के लिए हमने ट्रेड क्यों लिया, देखो ये इस लाइन को इसने ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद बेसिकली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, बट लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे देख के मार्केट नीचे आ गया, फिर जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस देख के लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे तो फिर मार्केट ऊपर लेके चला जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली ट्रैप करता है। अगर मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेता तब हम लोग ऑफ साइड के लिए सोच सकते थे, ब्रेकआउट दिखा के मार्केट नीचे आया, दैट मीन्स वो एक ट्रैप कैंडल मार्केट बनाया है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर रिस्पेक्ट करता तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे प्राइस एक्शन को रिएक्ट किया हुआ है, बट ये एक ट्रैप कैंडल बनाया है, दोनों साइड ट्रैप करता है नॉर्मली ऐसे जब सीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने $376 का रिस्क लिया हुआ है, एंड अगर ये विन हो जाता है तो हम लोग इजीली $2400 के आसपास शायद पहुँच जाएंगे, ठीक है। देखो लाइव में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड वही सेम ट्रेड मैं SBIP ग्रुप में भी दे रहा हूँ। अभी देखो सिंपल, हाँ रिस्क मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ क्योंकि भाई हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी वो है नहीं। अगर ये लॉस भी हो जाएगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हर कोई वो चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो NZD/CHF/OTC पे हमने 1049 से 1050 तक एक ट्रेड लिए थे और ये भी $70 का विन है। तो पहले देखो हमने 33, उससे पहले तो और भी था, 33 का लिया, उसने विन नहीं किया तो $61 समथिंग था। फिर हमने इस ट्रेड पे $61 का रिस्क लिए थे तो $112 समथिंग हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो $33 हमने स्टार्ट किया था प्लस आप सोचो कि और $6-7 ऐड करके 40 कर लेते हैं, तो उसको माइनस करके फिर मैंने वो $70 का मैंने आपको यहाँ पे रिस्क बोला था। अगर ये भी विन हो गया तो $70 पे इजीली $65 तो आपको मिल जाएगा। तो ये 65 वहाँ पे बना था अपना 112, तो वन टाइप ऑफ आप देख लो $177 के आसपास हो गया, ठीक है। ये भी शेयर शॉर्ट ITM है। 3 स्टेप कंपाउंडिंग डन, एंड हमने जो ट्रेड लिया था $33 टू, हमने देखो एक 177 और प्रीवियसली $6-7 ऐड भी होगा, तो $184 के आसपास हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 3 स्टेप कंपाउंडिंग भी हो गया, रिस्क भी हम लोग पूरा कैपिटल यूज नहीं किए थे। अगर $70 लॉस होता तो फिर हम लोग प्रीवियस वाला एटलीस्ट हमारे पास वो रिस्क लेने का कैपेसिटी होता कि हाँ अगर लॉस हो गया तो फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही रिस्क लेने वाला हूँ, आप मेरा रिस्क मैनेजमेंट मत देखो। देखो अकाउंट को ग्रो करना है तो भाई रिस्क तो लेना होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं रैंडम ट्रेड ले रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ऐसा कुछ पैटर्न हो सकता है तो फिर मैं प्लान करता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑफ साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया था, आप बोलोगे भाई ये रेड कैंडल को देख के हम लोग डाउन साइड के लिए जा सकते थे। मैंने क्या किया, देखो ये दोनों का कॉमन पॉइंट को देखो, इसने इसको ब्रेक किया था, फिर मार्केट नीचे आएगा और ये जो नीचे आया देखो इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। अगर ये ऊपर जाके एक न्यू रेट का हाई बना के नीचे आया था तो फिर मैं डाउन साइड के लिए जाता, बट वो किया नहीं था, ठीक है। तो फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, कहाँ तक, ठीक है। तो आप देखो ऊपर साइड पे जाना चाहिए था। फिर देखो ये जब मार्केट ऊपर गया ना, यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन के बाद देखो एक यहाँ पे देखो रेड कैंडल फिर से बना है, ठीक है। तो इसको देख के ऊपर साइड का जाना चाहिए था और ट्राफ करना चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया। देखो ऊपर फिर ब्रेक किया, इसको देख के लोग ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे, देखो 2 कैंडल यहाँ पे एरर दे दिया, ठीक है। तो यही सब चीज़ है जो आपको देखना होता है, साइकोलॉजी को थोड़ा सा कंट्रा सोचना होता है, ठीक है। अभी EUR/CHF/OTC पे देखते हैं नेक्स्ट एक ट्रेड। EUR/CHF/OTC नेक्स्ट 1 मिनट एक ऑफ हो सकता है। EUR/CHF/OTC नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल ऑफ। अब ट्रेड ले लेना, मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह मैंने नहीं बोल पाया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे $710 को मैं रिस्क लूँगा। यहाँ पे 710 तो नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रीवियसली जो हमने $200 लिए थे तो उसको मैं माइनस करके $500 का रिस्क एक ऑफ साइड के लिए लेने वाला हूँ,
ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया $500 का, प्रीवियसली हमने जो भी कंपाउंडिंग किए थे $200 से हमने किया था, तो $200 से ये 710 हो गया, तो मैंने यहाँ से $200 का माइनस कर दिया, और जो भी प्रॉफिट अमाउंट था उस प्रॉफिट अमाउंट को मैंने यहाँ पे रिस्क ले लिया। अगर विन हो गया तो यहाँ पे एक स्टेप और कंपाउंडिंग हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगर लॉस हो गया होगा तो फिर ये $200 तो फिर हमारे पास रिटर्न आ ही रहा है। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग $100 से ऑलरेडी $2000 पे है, अगर ये हो गया तो ये हमारे लिए और एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी ऐसे ही किया जाता है, आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप गलत होते तो क्या होगा और सही होते तो क्या होगा। अगर ये माइंडसेट के साथ आप ट्रेड प्लान करोगे, आपका इमोशंस कभी आएगा ही नहीं। इमोशंस क्यों आता है, जब आप कुछ भी बिना सोचे समझे ज़्यादा रिस्क ले लेते हो और आपको वहाँ पे ट्रेड का भी कोई कंफर्मेशन है नहीं। तो जब आपको ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं है तो आप वन टाइप ऑफ गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, जब गैम्बलिंग करोगे, लॉक के फैक्टर पे आप डिपेंड करोगे, तो वहाँ पे आपको इमोशंस आएगा, फियरनेस आएगा, क्या मतलब प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये आपको मतलब डिसीजन लेने में दिक्कत होगा। बट अगर यहाँ पे आप सोच समझ के ट्रेड कर रहे हो एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको पता है, तो फिर इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे $500 का रिस्क लिया था भाई, $2500 मेरे पास बैलेंस था, तो मैंने $500 का रिस्क लिया। अगर ये लॉस हो जाता फिर भी मेरे पास $2000 बैलेंस बचता, ये साइकोलॉजी के साथ मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, और सिंपल देखो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड भी विन हुआ। तो यूरो सी एच एफ ओ टी सी वाला भी अगर आप देखने जाओगे, उस पर भी अगर आपने $30-40 का रिस्क लिया था ना, यूरो सी एच एफ ओ टी सी भी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल जो ऑफ बोला था वो भी एक शेयर शॉट आई टी एम है। तो हम लोग अगर कंसिडर करेंगे 4 स्टेप कंपाउंडिंग डन मैं लिख देता हूँ। एंड अगर $184 के बाद अगर आपने $30-40 का भी अगर आपने रिस्क लिया होगा, तो $33 को हम लोग $220 तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे एवरेज एक रिस्क बता रहा हूँ, किसके बैलेंस कितना है मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखते हो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वीआईपी ग्रुप है जो ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है। इससे पहले अगर आप एक चीज़ देखोगे, हमने काफ़ी सारा ट्रेड लिया, स्टार्टिंग से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट क्यों नहीं होगा भाई, अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे क्यों प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला ट्रेड अपना यही था, यूएसटी आईडीआर ओटीसी पे ये ट्रेड लेना था डाउन साइड के लिए, बट ये मार्टिंगेल के साथ जो है मेरा ये लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है गैप अप ओपनिंग हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये रिकवरी शेयर शॉट बोला, तो प्रीवियस वाला ट्रेड पे जो लॉस हुआ होगा वो इससे रिकवर हो जाएगा, जो हमने भी किया है। ठीक है, उसके बाद ये वाला ट्रेड फिर से एक लॉस हुआ, फिर देखो ये भी रिकवरी शेयर शॉट था, तो आप सोचिए प्लस माइनस होके जीरो ही है। उसके बाद भी अगर आप देखते हो, यहाँ पे $45 का हमने एक ट्रेड लिए थे, ये मार्टिंगेल विन हुआ। फिर उसके बाद देखो $45 का एक ट्रेड लिए थे, ये भी मार्टिंगेल विन है। ठीक है, यूएसटी बीटीटी ओटीसी $33 का हमने रिस्क लिया था, ये देखो अपना शेयर शॉट विन है। ये एक 1 स्टेप कंपाउंडिंग है। फिर यहाँ पे देखो जो भी प्रॉफिट था उसको $61 मैंने यहाँ पे किया, देखो ये भी शेयर शॉट आईटीएम है। उसके बाद देखो 3 स्टेप कंपाउंडिंग के लिए यहाँ पे हमने $70 का रिस्क लिया था, तो ये भी आपका आईटीएम है। फिर 4 ट्रेड पे हमने यहाँ पे मैं रिस्क मेंशन करना भूल गया क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो फिर भी अगर यहाँ पे $30-40 का भी अगर आपने रिस्क लिया होगा तो इजीली यहाँ पे $33 से $220 के आसपास ऑलरेडी हो गया। इसके बाद देखेंगे और भी, और हमने भी देखोगे तो वही $100 से अकाउंट को ग्रो करके 2900 तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, और आपको पता है $10,000 भी हम लोग कर लेंगे, इतना तो हमारे नॉलेज पे भरोसा है, ट्रस्ट है, तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ओके, यूएसटी एनजीएन ओटीसी या यूएसटी बीआरएल ओटीसी, यूएसटी बीआरएल ओटीसी का कैंडल मुझे थोड़ा सही लग रहा है, तो इस पे ही ट्रेड लेते हैं। यूएसटी बीआरएल ओटीसी जो हम लोग रिस्क लेने वाले हैं 1058 से 1059 तक हम लोग एक रिस्क लेने वाले हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो $200 हमने स्टार्ट किया था वही $200 को मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ, या फिर हाँ वही $200 को ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, रिस्क तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एंड रिस्क भी मैं आपके लिए $56 में डाल देता हूँ। ठीक है, तो $56 मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। 1058 से 1059 AM तक हम लोग रिस्क लेने वाले हैं, और $56 मैंने मेंशन कर दिया। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो प्रीवियसली हमने यहाँ पे किया था, स्टार्टिंग किया था वही $200 से फिर से हम लोग रिस्टार्ट करें, अगर लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्मूथ कैंडल दिख रहा है मुझे, अच्छा कैंडल दिख रहा है। ये देखो लास्ट सेकंड में रेड बना रहा है, क्या ही करोगे, मैं तब तक स्टिकर ऑलरेडी सेंड कर दिया हूँ। चलो ठीक है,
एक काफ़ी स्मूथ कैंडल दिख रहा है, तो ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि ये जो मार्केट ने ब्रेक किया था ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया नहीं है, तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकता है। और पैटर्न भी अगर आप देखते हो, अगर ये रेड हुआ, ग्रीन हुआ, फिर रेड हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल हो सकता है। मेरा एंट्री थोड़ा गलत हुआ है, बट मेरे हिसाब से ग्रीन कैंडल होके ये इधर कहीं तक आना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करेगा देन ये जो लेफ्ट साइड पर रेजिस्टेंस लेवल है ना, उसको टारगेट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आता है कि नहीं। एटलीस्ट मुझे लगता है ना ये आके इधर कहीं तक तो एक आना चाहिए। ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉमन पेयर आप देख रहे हो ना, जहाँ पे मेरा माउस का क्रॉसर है, उधर कहीं तक तो एटलीस्ट आना चाहिए था। अगर नहीं आता है तो फिर मार्टिंगेल यूज करना, बट मेरे हिसाब से $56 अगर है तो विन हो जाना चाहिए यहाँ पे। लॉजिक बता दूंगा मैं। ठीक है, देखो ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, ग्रीन होना चाहिए। अगर ग्रीन हो जाएगा तो मैं मार्टिंगेल नहीं लूँगा। ठीक है, चलो ग्रीन हो गया, ये भी एक शेयर शॉट विन है भाई, और क्या चाहिए बोलो। $100 से $3000 3 दिन में हमने बनाया, और लाइव आप लोगों के साथ, कोई भी एडिटेड नहीं है भाई। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई डेमो जैसा दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप ये यूआरएल पे जाओगे ना, ये यूआरएल पे आपको दिख जाएगा कि डेमो का कुछ। ठीक है, ये लाइव अकाउंट में ऐसे दिखता है। और देखो $100 से 3100 हमने बनाया। ठीक है, और ये अगेन शेयर शॉट है। अभी अगर आप देखने जाओगे, वन टाइप ऑफ बैक टू बैक अपना 5 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो गया। तो अगर इस पे भी अगर $45 हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो अब देखो 5 स्टेप कंपाउंडिंग में लिख देता हूँ, और 5 स्टेप कंपाउंडिंग डन। अगर मैं इस पे $56 लगा के अगर $50 भी ऐड करते हैं, तो या फिर $45 भी ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको 267 ऐसे ही रैंडम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 265 270 ऐसे प्लस माइनस होगा, ऐसे ही मैंने $267 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो भाई वही है रिस्क मैनेजमेंट। और इसके बाद मुझे नहीं लगता आज फिर मुझे ट्रेड करना चाहिए। अभी $100 से $3000 3 दिन में हमने बनाया, और $3000 से $10,000 बनाना ज़्यादा दूर नहीं है। फिर $10,000 बन जाएगा तो $1,00,000 बनाना कोई दूर नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ही था, अगर एक बार मेरा ना $100 $300 $400 हो गया, तो रिस्क मैनेजमेंट मैं आराम से कर सकता हूँ। $100 में क्या होता है ना, आपने एक $20 $30 का रिस्क ले लिया, अगर वो गलत हो गया तो फिर वो उसको सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड क्यों लिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो चीज़ आप देखोगे, मार्केट जब नीचे आया था, देखो बैक टू बैक यहाँ पे 4-5 कैंडल बनाया था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल क्या था, ये जो देखो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद बीच में ये जो डोजी कैंडल बनाया था, तो क्योंकि अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, कुछ तो लेवल यहाँ पे है ना, तभी ये रिजेक्शन ले रहा है। तो ये लेवल पे अगर आप देखते हो मार्केट सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था, क्योंकि ट्रेंड भी ऑफ साइड का था, और मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का भी सेंस था। फिर मार्केट ने ये रेड कैंडल जो बनाया, यहाँ पे मुझे और एक पैटर्न भी दिख गया, रेड ग्रीन पैटर्न भी दिख गया, और मुझे ये मूविंग एवरेज के आसपास आने का भी एक्सपेक्टेशन था। सो दैट मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, और ये भी अगर आप देखते हो एक शेयर शॉट विन हुआ। ठीक है, अभी दूसरा और देखते हैं कुछ। इसमें तो काफ़ी डोजी बना रहा है। ओके, यूएसटी एनजीएन ओटीसी पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। यूएसटी एनजीएन ओटीसी, तो रिस्क हम लोग वही अभी $33 पे आ जाएंगे। तो इस पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल तो नहीं ले सकते, तो 11:03 से 11:04 तक PM तक हम लोग रिस्क लेने वाले हैं। और ये $33 का जो हमने स्टार्ट किया था उतना ही हम लोग ले रहे हैं, ताकि अभी प्रॉफिट सेव हो जाएगा। अभी 2-3 स्टेप अगर कंपाउंडिंग हो गया ना, पूरा कैपिटल आप मत लगाओ, ऐसे ही आप ट्रेड करो ना, फिर भी आप सेव कर लोगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे $200 का विन हुआ था, तो मैं यहाँ पे $386 का मैं रिस्क लेने वाला। जैसे मैंने आपको बोला कि $200 का मैं अभी रिस्क ले रहा हूँ, एंड अगर वो लॉस होगा तो फिर जस्ट उसको कवर करने के लिए कोशिश करूँगा, नहीं तो ये $200 से 3 या 4 स्टेप में ट्राई करूँगा कंपाउंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको रिस्क कम कर दिया, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी उतना होता नहीं है। ठीक है, बट आप आइडिया लगाना कि कैसे ट्रेड करते हो आप। ठीक है, यूएसटी एनजीएन ओटीसी हम लोग नेक्स्ट एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है ये गैप अप कैंडल बनाया ना, और नीचे साइड पे सपोर्ट लेवल भी है, तो नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन हो सकता है, बट अगर मार्टिंगेल एरर जाता है तो भी वो आप देख लेना। ठीक है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट कैंडल ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कई बार होता है ना ऐसे, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियसली भी बताया हुआ है,
अगर इस टाइप के गैप अप गैप डाउन कैंडल होता है ना, तो उसके बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल बनने का चांसेस होता है। तो एटलीस्ट ये क्या करेगा, इस रेड कैंडल का 50% के आसपास रिट्रेसमेंट लेगा। ठीक है, ये जो रेड कैंडल का 50% इधर कहीं पे होगा, तो वो रिट्रेसमेंट लेने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। और बेसिकली यहाँ पे एक गैप अप कैंडल हुआ है ना, जब भी गैप अप कैंडल होता है, एक कैंडल या दो कैंडल के बाद एक अपोजिट कलर का कैंडल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बाद ही हो जाता है। कभी कभी अगर एरर देता है तो प्लस माइनस एरर के बाद, उसके बाद वो चीज़ होता है। ठीक है, तो अगर ये ट्रेड विन हो गया तो फिर से हम लोग और एक स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगा और $300 के आसपास मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आपका भी क्या है कि वो $33 का हमने जो रिस्क लिया है वो आपका एक एड ऑन हो जाएगा प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ग्रीन तो होना चाहिए क्योंकि पैटर्न वाइज एक अपोजिट कलर का कैंडल बनना चाहिए था, बट कभी कभी +-1 एरर दे देता है। अगर लॉस होगा तो मार्टिंगेल यूज़ करना होगा, बट मुझे नहीं लगता मार्टिंगेल की ज़रूरत है, डायरेक्ट विन हो जाना चाहिए था इसको। क्या ही करोगे बोलो, लास्ट सेकंड में डोजी बनाया भाई। होता है कभी कभी। अब देखो ऐसे ऐसे में आप क्या कर सकते हो, देखो ये आया भी था, आप यहाँ पे देखो ये ट्रेड विनिंग ट्रेड था भाई, ये लास्ट सेकंड में खींचा। अब देखो पूरा 1 मिनट मार्केट के ऊपर ही था, लास्ट 2 सेकंड में नीचे आके डोजी बना दिया, तो कुछ कर नहीं सकते हो। बट अगर ये मार्टिंगेल विन हो जाता ठीक है, तो इसलिए मैंने आपका रिस्क भी कम कर दिया था वहाँ पे $33 का। ठीक है, तो अगर मतलब वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा रिस्क देता ना, लॉस होने से ना आप मार्टिंगेल यूज़ कर पाओगे ना रिस्क मैनेजमेंट कर पाओगे। तो जब आपका 3-4 स्टेप कंपाउंडिंग हो गया, अच्छा कैपिटल बन गया ना, तो आप क्या करो कि प्रॉपरली आप बस रिस्क को फॉलो करो कि छोटा कैपिटल पे और कैसे क्या आप मैनेज कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अगर ऐसे ट्रेड करोगे ना तो प्रॉफिट तो होना ही है भाई। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जैसे कि कभी कभी +-1 एरर आ जाएगा, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा कि अगर ये हो सकता है मेरे साथ, जैसे हमारे साथ भी ये हुआ। ठीक है, तो ये भी अगर आप देखते हो मार्टिंगेल के साथ विन हुआ है, रेड डोजी बनाया बट कैंडल स्टार्ट होते ही मार्केट नीचे आ गया था, तो ये ट्रेड तो विन हुआ ही होगा। ठीक है, 59 सेकेंड का है, तो भी मेरा यहाँ पे एंट्री था, और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो कैंडल स्टार्ट होने के बाद ऐसे आ गया था, तो ये भी मार्टिंगेल विन ही है। ठीक है, देखो दोनों कैंडल डोजी देखो बनाया। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लेने वाला था बट ट्रेड लगा नहीं, और मार्केट जब नीचे ट्रेड प्लेस हुआ तो मैंने यहाँ पे मार्टिंगेल पे और 386 का दो ट्रेड मैंने एंट्री नहीं लिया। ठीक है, तो यूएसटी एनजीएन ओटीसी मैंने ग्रुप में डाला था ना, या फिर क्या डाला था, हाँ यूएसटी एनजीएन ओटीसी ये था, $33 का हमने रिस्क मेंशन किया था। ठीक है, और छोटा कैंडल बनाया, पिन बार टाइप का कैंडल बनाया, और एंट्री सही था हमारा। मेरा तो एंट्री इधर कहीं पे लगा था, एग्जैक्टली एंट्री करते तब भी ये इधर कहीं पे ही प्लेस होता क्योंकि डिले रिस्पॉन्स दिया था मार्केट ने। ओके, यूएसटी बीआरएल ओटीस पे मुझे फिर से एक ट्रेड दिख रहा है, ये रेड कैंडल बनेगा तो नेक्स्ट एक ऑफ जा सकता है। क्यों जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यूएसटी बीआरएल ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट अगर देखते हैं, 11/7 से 11/8 तक हम लोग रिस्क लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे $56 का मैं बता देता हूँ, एंड नो मार्टिंगेल ट्रेड होने वाला है ये। ठीक है, तो $56 का हम लोग रिस्क लेंगे, अगर लॉस होगा तो ओनली $56 ही माइनस होगा। कहाँ से, वही हमने $300 के आसपास जो प्रीवियसली लास्ट पीओ ट्रेड पे ग्रो किया है। ठीक है, तो उनमें से $56 ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर ये रेड कैंडल बनता है तो इधर कहीं पे भी अगर क्लोज करता है, नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, तो मैं यहाँ पे $390 का एक रिस्क लूँगा। ठीक है, अगर ग्रीन बना तो दिक्कत है, बट रेड बनेगा तो प्लान कर सकते हैं। चलो ग्रीन क्लोज किया तो मैंने शेयर नहीं किया। ठीक है, तो ये ग्रीन क्लोज किया तो इसलिए हमने ये ट्रेड शेयर नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, यूएसटी बीआरएल ओटीसी का नेक्स्ट 1 मिनट देखते हैं। यूएसटी बीआरएल ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल, $56 रिस्क, नो मार्टिंगेल ट्रेड मैंने मेंशन कर दिया। प्रीवियस वाला हमने एंट्री नहीं कर पाए थे, तो मैंने यहाँ पे उसको अभी डिलीट कर रहा हूँ। यूएसटी बीआरएल ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट हम लोग एक ट्रेड लेने वाले हैं। कौन सा डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, आप देखो एक रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखते हो, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था, और एग्जैक्टली लेवल से मार्केट ये फॉल दे रहा है। अगर यहाँ से फॉल दे रहा है और ये एक हायर हाई था, रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाएगा मार्केट।
मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड भी ले सकता हूँ, बट ज़्यादा रिस्क लेना सेफ नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। मैं ये 99% मुझे लग रहा है एक सॉलिड रेड कैंडल बनाना चाहिए, ओनली मूविंग एवरेज के ऊपर है। बट मूविंग एवरेज को ऑलरेडी इसने एक बार ब्रेक किया था, तो चांसेस है अभी भी ब्रेक करे। बट मैं ये क्या देख रहा हूँ ना, कि ये जो मार्केट ऊपर गया था, ये जो हायर हाई बनाया ना, इसका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ऊपर गया था, और ये ऊपर जाके एक रेड हायर हाई बना के मार्केट नीचे गिरा है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अभी ट्रेंड जो है एक कंटिन्यूएशन डायरेक्शन के लिए जा सकता है, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ पे कोई रिजेक्शन लेके एक रिट्रेसमेंट दे रहा है, यहाँ पे कोई डोजी कैंडल बना रहा है, तो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मार्केट को इसको एक रेड कैंडल बनाना चाहिए, आप देखना। ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है भाई, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से इसको रेड होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हो, क्या इसको आप गैमलिंग बोलोगे? नहीं ना भाई। जब आप कोई भी चीज़ को अपने स्किल से कर रहे हो ना, तो उसको आप गैमलिंग नहीं बोलोगे। जब आप नहीं कर पाते हो, तो मार्केट को आप ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई ये मार्केट पे प्रॉफिट नहीं बनता है, इस मार्केट पे प्रॉफिट नहीं बनता है। अगर मैं ऐसे ट्रेड करूँगा ना, तो मैं हर दिन अकाउंट को ग्रो कर सकता हूँ। वो आपको कहाँ से आया, मुझे पर्सनली कहाँ से आया, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद ट्रेड कर पाता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे ग्रुप में ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था कि बिना मार्टिंगेल का ट्रेड होगा, और ये एक सीयर शॉट ट्रेड होगा। देखो सीयर शॉट आईटीएम ये भी एक है, ठीक है। अभी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट देखोगे, हमने जो प्रीवियसली बैक टू बैक विन किए थे, तो उसके हिसाब से देखो मोर देन $350 से ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। अराउंड $400 के आसपास ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें वही है कि अब जब आप ट्रेड करते हो, बस आप थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी को सही कर लो, प्रॉफिट सही होगा। मैं सोच समझ के ट्रेड कर रहा हूँ कि कहाँ पे रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, कहाँ पे रिस्क को कम लेना चाहिए, हर एक चीज़, ठीक है। अभी देखो ये ट्रेड भी अपना एक विन है, ठीक है। अभी दूसरा ट्रेड भी देखते हैं हम लोग, और कुछ ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको $4000 कर लूँ, या फिर मैं कोशिश करूँगा, अभी देखो $450 एक्स्ट्रा है, 3000, तो मैं $3000 तो मैं मिनिमम लेके ही जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा अभी ये जो $458 है, इससे कुछ करके एक दो ट्रेड हम लोग करके, मतलब कंपाउंडिंग करके अगर ग्रो हो जाता है तो सही है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट एक ट्रेड देख रहा हूँ, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड, तो अगर मिलता है तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। यूरो कार्ड ओटीसी पे तो ट्रेड नहीं लेंगे, काफ़ी वोलाटाइल मार्केट है। दिखने से पता चल जाता है कौन सा मार्केट सही है, कौन सा मार्केट सही नहीं। ये भी सही नहीं दिख रहा है, देखो काफ़ी सारा विक्स दिख रहा है और डोजी कैंडल दिख रहा है, तो इसको भी हटा दो। फिर और क्या है, अभी देखो यूएसडी पीएचपी ओटीसी, ये कैंडल, ये तो अभी जस्ट मार्केट आया, इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। देन यूएसडी डीजेडी ओटीसी, इसका परसेंटेज 86% है, कैंडल भी सही नहीं है। तो अभी देखो मार्केट और कुछ मुझे सही नहीं दिख रहा है, बट फिर भी ट्राई करना है तो रिस्क तो ले सकते हैं। जीबीपीएसडी ओटीसी पे ये भी कैंडल मुझे सही नहीं लग रहा, तो ये तो ठीक है, बट ये भी क्या ट्रेड करोगे इस पे भाई, कुछ है ही नहीं। चलो एनजेडी जेपी ओटीसी रैंडम निकाले हमने, तो इस पे देखते हैं कुछ, ठीक है। एनजेडी जेपीआई ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट हम लोग लेंगे, तो नेक्स्ट 1 मिनट तो नहीं ले सकते। 11:13 से 11:14 तक हम लोग रिस्क लेंगे। एम 11:13 से 11:14 AM तक हम लोग रिस्क लेने वाले हैं। मैं रिस्क को यहाँ पे आपके लिए बोल देता हूँ, $46 का रिस्क लेना है, ठीक है। क्यों, देखो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। कभी भी आप ट्रेड करते हो, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, तो फिर रिस्क को कम कर दो, सिंपल, ठीक है। तो अभी मुझे एनजेडी जेपी ओटीस पे 86% दे रहा है, और मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो मुझे लग रहा है कि ये इसका 50% को शायद क्रॉस कर लिया होगा। मैं अगर यहाँ पे एक डबल, मतलब डेट एंड प्राइस रेंज टूल को लेता हूँ, और ये जो लो कैंडल बनाया ना, इस लो कैंडल का डबल को मैं देखता हूँ, जो इधर कहीं पे है। तो अगर मार्केट ऊपर जाके इस लाइन को टच करता है, तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाऊंगा। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर मैं अप साइड के लिए जाऊंगा। अगर टच नहीं करता है तो फिर अप साइड के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये कैंडल का क्लोजिंग क्या करे, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पे $224 का रिस्क लूँगा, ठीक है। तो ऊपर अगर क्लोज किया तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, अगर नीचे क्लोज किया तो मार्केट नीचे आएगा।
तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए जा रहा हूँ। डाउन साइड के लिए क्यों जा रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ है। देखो एक्चुअली ये कैंडल जो है नीचे क्लोज किया, बट नेक्स्ट कैंडल जो है गैप अप ओपनिंग किया। तो ये अगर एरर कैंडल नहीं है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। बट अगर ये एरर कैंडल है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल गैप अप खुला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर यही ग्रीन कैंडल इस लाइन का 50% के ऊपर क्लोज करता तो फिर मैं अप साइड के लिए जाता। बट चलो ठीक है भाई, ट्रेड तो ले लिया, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। अभी बस आप सोचो बस रेड बन जाए कैंडल। भाई सोचो लॉक, अपना लॉक ही साथ दे दे और विन हो जाए, जो नहीं होना चाहिए था ये ट्रेड। बट बस अगर दिन सही रहेगा तो भाई ये भी विन हो जाएगा अपना, ठीक है। 5 सेकेंड है और 4 3 2 1 गो, डन भाई। देख रहे हो हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया था। सिंपली मैंने देखा था ये जो लो कैंडल बना था, इस लो से हाई को मैंने मार्क किया था, इसका डबल टारगेट ये था। और मार्केट ने ये 50% को ब्रेक करके नीचे आया था, और ये ग्रीन कैंडल अगर ये 50% के ऊपर क्लोज करता तो मैं सोचता कि ये मार्केट यहाँ तक जाने का चांसेस था। बट मार्केट इसके नीचे क्लोज किया था, सो दैट मैंने यहाँ पे डाउन साइड के लिए लिया। अगर ये ऊपर क्लोज करता ये ग्रीन कैंडल, तो मैं अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करता। और नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ नो डाउट, बट उसके बाद एक सॉलिड फॉल दे दिया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक श्योर सा ट्रेड विन है। सो अभी अगर आप देखोगे अराउंड मतलब 350 से $400 ग्रोथ। रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैंने शेयर किया ना, उसके हिसाब से $300-400 तो इजीली ग्रोथ हुआ होगा, अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट को आपने फॉलो किया है। उससे ज़्यादा ही होगा, मैं जस्ट एक एवरेज के लिए बता रहा हूँ। क्यों, देखो रिस्क मैनेजमेंट अगर देखने जाओगे, यहाँ पे देख लो, ये जो कंपाउंडिंग वाला ट्रेड ही अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हमने जो रिस्क लिया था, यहाँ से देख लो कंपाउंडिंग वाला ट्रेड ही अगर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट किया था $33 का, हमने यहाँ पे रिस्क लिया, $33 ये विन हो गया। फिर हमने $61 का प्रॉफिट हुआ था, टोटल हमने $61 लगाया, तो ये भी $112-13 का प्रॉफिट हुआ होगा। मैं $112-13 में से क्या किया, ओनली $70 का रिस्क लिया, और जो भी उसको माइनस कर दिया तो $6-7 आपका सेविंग बचा होगा, ठीक है। फिर हमने $70 को ट्रेड लेके फिर जो प्रॉफिट बनाए तो वो $184 समथिंग मैंने कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद फिर देखो यहाँ पे एक ट्रेड और लिए थे, इस पर अगर आपने $30-40 का भी रिस्क लिए होंगे तो वही $220 के आसपास बन गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे $56 का बोला था बिना मार्टिंगेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है, और ये $56 भी प्लस हो गया तो $267 समथिंग बन गया था। फिर यहाँ पे 33 लिए थे, ये मार्टिंगेल के साथ विन हुआ, तो इस पर भी अगर $27-28 भी प्रॉफिट हुआ होगा तो ईजिली आपका $300 बन गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे $56 हमने रिस्क लिए थे, तो इजीली यहाँ पे $50 तो ऐड हुआ होगा, और ये डायरेक्ट विन था, तो $350 के आसपास आपका यहाँ पे बन गया। अगला ट्रेड पे देखो $46 हमने रिस्क लिए थे, तो इस पे भी अराउंड $42-43 प्रॉफिट आपका जनरेट हुआ होगा, तो इजीली आपका $400 के आसपास ग्रोथ हो ही गया। उससे पहले भी कुछ ट्रेड हमने ट्रेड लिए थे, ठीक है। और अभी देखो मेरा भी यहाँ पे अकाउंट ग्रो होके $3600 समथिंग बन चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, अभी नेक्स्ट एक ट्रेड रिस्क लेने वाला हूँ, कितना, $400 का एक रिस्क लूँगा, ठीक है, क्योंकि जो हमने $224 से रिस्क लिए थे वही $400 अगर विन हो जाता है तो इजीली मेरा यहाँ पे ये $4000 बन जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी भी हम लोग सेशन को बंद कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही हो चुका है, ठीक है। तो बस वही है, अभी देखते हैं नया एक कोई एसेट पे अगर कोई हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलता है तो यूएसटी एनजीएन ओटीसी, हाँ यूएसटी एनजीएन ओटीसी एक ट्रेड मिल सकता है हमें। यूएसटी एनजीएन ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल, लास्ट रिस्क, सेव प्रॉफिट। भाई मैंने बोल दिया कि सेव प्रॉफिट कर लो, अगर लॉस होता है तो भी आप प्रॉफिट पे रहोगे, प्रॉफिट होता है तो भी आप देख लो, ठीक है। तो मैंने ये डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लोगे आपके हिसाब से। जैसे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे $418 का रिस्क लूँगा, अगर लॉस भी हो जाएगा तब भी मैं $3000 से ज़्यादा ही लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये कैंडल 50% के नीचे आया है, तो मुझे लग रहा है एक नेक्स्ट कैंडल डाउन हो सकता है, ठीक है। और मूविंग एवरेज से एक बार सपोर्ट लेके गया था,
और 50% से मार्केट अगर रिजेक्शन लेके एंट्री मेरा गलत हुआ, पर ठीक है ये आना चाहिए एक कैंडल नीचे, क्योंकि ये अगर रिट्रेसमेंट देखो मुझे लगता है इसका ये 50% के आसपास से रिट्रेसमेंट लिया है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया था भाई, ये लास्ट सेकंड में डोजी बनाए इसलिए मे भी थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, बट स्टिल हैव द चांस टू बी एक रेड कैंडल। और मुझे जो दिख रहा है कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से मार्केट को मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए, और ये लास्ट ट्रेड है, देखते हैं एनालिसिस अपना सही होता है कि नहीं। एंट्री मेरा गलत हुआ है नो डाउट, बट अगर ये रेड कैंडल भी हो गया आप समझ लो कि अपना एनालिसिस सही था, ठीक है। अगर नहीं भी होता है तो मार्टिंगेल ले सकते हो आप, बट मैं रिस्क नहीं लूँगा यहाँ पे, बट मेरे हिसाब से ये एक विन होना चाहिए। मार्टिंगेल शायद जा सकता है तो ले सकते हैं, बस भाई विन हो जाए, चलो। देख रहे हो ना, इसको कहते हैं भाई एनालिसिस, ठीक है। देख रहे हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि रैंडमली मैंने ट्रेड लिया, कुछ तो चीज़ें मैंने देख के ट्रेड लिया था ना। क्योंकि देखो एक बार ऑलरेडी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया, इसको टच नहीं किया, ऊपर गया, और ये जो मार्केट नीचे आया था उसका 50% का रिट्रेसमेंट लेके मे भी थोड़ा बहुत गैप था इसलिए मार्केट उसको गया था। मैं जो आइडिया लगा रहा था ऑलमोस्ट ये इसका 50% से रिट्रेसमेंट ले रहा है, और ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर एक रेड हायर हाई क्रिएट करके मार्केट नीचे आया, तो फिर मैं भी मुझे लग रहा था कि एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो अभी देखो लास्ट मार्केट ऊपर गया और लास्ट कुछ सेकंड में आके ये रिवर्स लेके विन किया, तो बस वही है भाई, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। सिंपल है, $4000 ऑलरेडी बन चुका है, वो भी $100 से, ठीक है। चलो फीडबैक शेयर कर देना भाई सभी। शेयर योर रिजल्ट्स एवरीवन। एंड कंप्लीट देखो मैंने ये जो भी ट्रेड दिया ना SBIP ग्रुप पे ही मैंने शेयर किया। अब देखो सिंपल मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, देखो हर एक ट्रेड, हाँ नो डाउट मैंने रिस्क थोड़ा कम करके बताया क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी उतना है नहीं, ठीक है। ओके, तो इजीली आप यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे होंगे। एंड देखो मैं थोड़ा बिजी रहता था, पर्सनल ट्रेडिंग पे फोकस करता था, स्ट्रैटेजी वगैरह क्रिएट कर रहा था, तो मैं क्वाटेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। बट मैंने आपको बोला ना कि मैं अभी कम्प्लीटली इसके ऊपर मतलब एक्टिव रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँ, चाहे मैं आपके साथ ट्रेड करूँ ना करूँ, एटलीस्ट नॉलेजेबल कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और इतना तो आपको प्रूव कर ही दिया कि भाई अकाउंट ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपरली नॉलेज के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके आप ट्रेड करो, अगर आपको कोई बोलता है कि ये प्लेटफॉर्म गैमलिंग है, प्लेटफॉर्म गलत है एंड ऑल, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो। भाई आपको पैसा मिलना चाहिए, आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट करो, अगर प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा, राइट। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो प्रॉपर नॉलेज के साथ आप ट्रेड करो, इजी है। मतलब आप देखो आप इतना क्यों एक्सपेक्ट करते हो, जैसे मैं 17 से मतलब 100 से 4000 बना लिया, भाई 100 से 400 तो आप बना सकते हो ना। जो मैंने लास्ट वीडियो पे भी बोला था कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट मत देखो, मैं मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा नॉलेज है, मुझे पता है कि अगर मैं इतना रिस्क लूँगा तो मैं बैक टू बैक इतना ट्रेड लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं कैसे भी करके बाउंस बैक कर लूँगा, तो मैं रिस्क लेता हूँ। और हर किसी का पोटेंशियल उतना होता नहीं कि आप इतना ट्रेड लेके आप ये करो, ठीक है। अभी सिंपल चीज़ है, अभी SBIP ग्रुप पे अगर कोई हो नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो भाई। बैक टू बैक अभी देखो सुबह सुबह हमने 15-20 ट्रेड शायद लिए हैं, सभी ट्रेड विन है। एंड पब्लिक ग्रुप पे मैं अभी थोड़ा ट्रेड देना बंद कर दूंगा, तो जिसको भी आना है आ जाओ, एक्टिव रहो। अभी मार्केट सही चल रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो अभी अगर आप टाइम को मिस करोगे तो मुझे नहीं लगता आगे फिर आप रिकवर कर पाओगे लॉसेस को। अगर आप चाहते हो कि एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना, चाहे छोटा प्रॉफिट बनाना, तो आप कर सकते हो। एंड मैं पूरा अपना 100% दूंगा। एंड बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वीडियो को आप सपोर्ट करना भाई। आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, मैं जो डेली का इतना एफर्ट्स दे रहा हूँ ना, आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करना, आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो, फिर मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हो जाता है भाई।
उसके बाद भी अगर आप लोग लाइक कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे मेरा एफर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो मेरा टाइम का वैल्यू दो, बस उतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। नेक्स्ट पार्ट के लिए अपडेट रहना। 4,000 से डेफिनेटली हम लोग 6-7 हज़ार डॉलर बना ही लेंगे नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो मिलते हैं और एक इंटरव्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।